ये आकाश है, उसका भूलना मत उसको। सर से मेरा नंबर ले लेना एक बार ना, सच में लेना सर। जय हिंद सभी को। आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं लोहा घाट से। जय हिंद सबको। और हम अपने कैंप से निकल रहे हैं। आज नाइट से हमने यही किया था ऑफिसर्स मेस में। और हम एंट्री करा लें एक बार जरा। आपको बता दें कि हम कल बरेली से आए थे और बरेली से पूरा दिन बारिश में थे, भीगते भागते, और काफ़ी जगह रोड ब्लॉक से, लेकिन हम धीरे धीरे निकलते गए। और लोहा घाट हमने पहुंचे थे रात को करीब, कल शाम को 6:30 के आसपास। तो मेरे पास दो डिसीजन थे लेने के लिए, या तो मैं लोहा घाट रुक जाऊं या फिर मैं मिल्थी जाऊं। पिथौरागढ़ से जो आगे एक कैंप और है हमारा, मेरे दोस्त का, मतलब ITBP का, तो जहाँ पे मेरा स्टे था। लेकिन फिर मैंने कहा रात बहुत हो चुकी है, बारिश में भीग चुका हूँ, कपड़े पूरे भीगे हुए थे और ठंडा बहुत हो चुका था, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते। तो हमने फिर कल यहीं रुकने का प्लान बनाया लोहा घाट। तो हम लोग अब लाइटिंग के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। जय माता दी। पद्माकर भाई, हाँ भाई, कितना क्या पोजीशन आई है? तो इजी रहेगा, कोई फोन कॉल भी आता है ऑफिस वगैरह से, कहीं काम तो चलता रहता है। देखो काम रुकेगा नहीं, इंसान रुक जाएगा लेकिन काम नहीं रुकेगा। तो जब काम नहीं रुकता तो इंसान भी क्यों रुके? हम अपनी प्लानिंग क्यों रोके काम के लिए? खाली काम तो चलता ही रहेगा। भोले बाबा हमें कहाँ तक लेके चलते हैं? सुना है कि गूंजी में बर्फ गिरी है कल रात को, तो वेदर अच्छा रहेगा। बाकी अभी तो नज़ारे मस्त हैं, रोड भी साफ है, तो आप नज़ारों का मज़ा लीजिए और मैं ड्राइविंग का। और रात को मैंने एक थेरी में पोजीशन बनाई थी, ज़्यादा नहीं, एक पोजिशनल ट्रेड लिया है, जो कि मैं 5-10% के प्रॉफिट पे बुक करूँगा। अभी मैंने सुबह चेक नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि आज वेडनेसडे है, तो थर्सडे फ्राइडे में वो पोजीशन मेरे को प्रॉफिट दे जाएगी। हफ्ते में 5-10% मिल के और क्या चाहिए। छोटा छोटा प्लान करिए, टारगेट हाई रखिए, और जैसे हम जर्नी करते हैं ना, ट्रेवल करते वक्त अपने डेस्टिनेशन रखते हैं कि भाई यहाँ पहुँच के मैं टी ब्रेक लूँगा, यहाँ पहुँच के मैं लंच करूँगा और यहाँ पहुँच के मैं डिनर करूँगा। तो वैसे ही हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखते हैं कि भाई इतने साल बाद मैं गाड़ी लूँगा, इतने साल बाद मैं घर लूँगा, इतने साल बाद मैं शादी करूँगा। तो वो सब प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए, और मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अल्मोड़ा, अरे ससुराल आ रहा है हमारा, लेकिन जाएंगे नहीं यार, बहुत दूर है। फिर वो बहुत लंबा काम हो जाता है। और तबीयत ठीक है, कल से ठीक है। रात को काफ़ी था, बॉडी पेन था, हेडेक था, जुकाम, कोल्ड वगैरह काफ़ी था, तो मेडिसिन ले ली थी। सुबह निकलने से पहले मैंने मेडिसिन ली है, तो ये तो चलता रहेगा। जू 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 जू। एक वो था ना, एक डायलॉग था मेरा नाम जोकर का, द शो मस्ट गो ऑन। तो टिल नाउ द जर्नी इज ऑसम। हमारे बड़े बड़े पेड़ चीड़ के दिख रहे हैं हमें, और ये लाइन फ्लाइट का प्रोमिनेंट एरिया है। तो अभी बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 10 के आसपास का टाइम है। तो 11 बजे तक हम राइड करेंगे 1 घंटा, फिर हम एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे, देन फिर हम राइड करेंगे, फिर 2:30 बजे के आसपास हम लंच करेंगे, और फिर उसके बाद हम शाम को
7-8 बजे तक अपने होटल पहुंच जाएंगे, मतलब कि अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। ये तो वो डायलॉग हो गया कि सुबह का नाश्ता जोधपुर में करेंगे, दोपहर का खाना जयपुर में और रात का दिल्ली में। प्लानिंग ही करते रहो बस, होना होना कुछ नहीं है, जो होना है वो होना है, लेकिन प्लानिंग तो करो। अब बेचारे पाकिस्तान ने प्लानिंग तो की थी, लेकिन धरी की धरी रहेगी सारी। कोई नहीं, हमारी प्लानिंग उससे तगड़ी रहती है। ओके, ये देख रहे हैं, फिर पहाड़ों को जालों से बांध के रखा हुआ है। ये लैंड स्लाइड वाला एरिया होता है। जब भी आप कभी इस तरीके के पहाड़ देखें जहाँ पे पत्थर ये जाल लगे देखें आपको लोहे के, तो समझ जाइए ये प्रोमिनेंट एरिया है लैंडस्लाइड का। तो यहाँ पे गाड़ी रोक के मत खड़े होइए और थोड़ा आंखें खोल के चलिए, क्योंकि कभी भी पत्थर कहीं से भी आकर गिर सकता है। ये साइड में देख रहे हैं जो पत्थर पड़े हुए हैं जमीन पे, रोड पे, ये वही पत्थर है। तो जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते रहते हैं वो सब साइड करते रहते हैं, फिर यही पत्थर आगे जाके काम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। आजकल ये बहुत शानदार तरीका है, इन्होंने यहीं से पत्थर जो लैंडस्लाइड में आए कलेक्ट किए और जगह जगह साइट्स बना रखी हैं क्रशर्स की। जैसे हम एक बार जब सरचू से मनाली आ रहे थे तो 12 लाचा के पास घाटा लूप्स आते हैं। घाटा लूप से पहले ही सरचू और घाटा लूप के बीच में एक क्रशर साइट थी, बहुत बड़ी क्रशर साइट थी। वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ था, वहीं पे पत्थर इकट्ठे करके तोड़े जाते थे और वही रोड बनाने में काम आ जाते थे। ये बढ़िया रेस्टोरेंट है, एडी रेस्टोरेंट, यहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ, मतलब है यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए। अच्छी लोकेशन थी, लेकिन अभी हम रुकेंगे, नाश्ता करके आए हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास पराठे और अरबी की सब्जी, देसी जुगाड़। नाश्ता सुबह का बढ़िया हो जाए तो दिन में अच्छा निकलता है। चलिए अब नज़ारे लीजिए और मैं थोड़ा सा ड्राइविंग पे फोकस करूँ। है और पिथौरागढ़ के लिए हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं। वो रास्ता जाता है मेरे ससुराल को, तो वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, तो पिथौरागढ़ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नया पिथौरागढ़। मेरे काफ़ी दोस्त थे पिथौरागढ़ से। मौसम मस्त हो रहा है, बादल हो रहे हैं, लेकिन हम राइडिंग कर रहे हैं तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। आप नज़ारों के मज़े लीजिए और मैं राइडिंग के। थोड़ा देर हम शांत बैठेंगे और बढ़िया सा म्यूजिक सुनेंगे, बाकी आप enjoy my riding skills. ये बोरा भी फोन कर करके डिस्टर्ब करता रहता है यार। उसको मैंने कहा था साथ चल ले मेरे, लेकिन मान नहीं रहा, गाया नहीं। अब फोन कर यार, भाई कहाँ पहुंचा, मौसम कैसा है, सब पूछना है इसे। यही तो दिक्कत है दोस्तों की, साथ नहीं चलेंगे लेकिन जानकारी इन्हें लेटेस्ट चाहिए। बारिश कितनी हो रही है, मौसम कैसा है,
भीड़ कैसी है, लोग कैसे हैं। अरे आके देख लो भैया, डोंट डिस्टर्ब, मैं नहीं उठा रहा हूँ। पहाड़ों पे कभी भी ब्लाइंड कर्व पे ओवरटेक मत करिए। कोई भी फ्रैक्शन सेकंड में सामने आ जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब भी ब्लाइंड हो, आप अपने सामने वाली गाड़ी के पीछे रहिए और जब सामने स्ट्रेट रास्ता दिखे तो आप ओवरटेक कर सकते हैं बाय गिविंग अ प्रॉपर हॉर्न और इंडिकेट करिए कि मैं निकल रहा हूँ, फॉर योर सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी ऑल्सो। ये जो हमारे आगे इसूजू जा रही है, एक यूट्यूबर है राजस्थान के, एक्सप्लोरर के नाम से, ये अपनी हाइलेक्स में चल रहे हैं। और माय ड्रीम कार, द रियल कार डोंट शिफ्ट देमसेल्व्स। इन्होंने टोंट मारा है ऑटोमेटिक वालों पे कि द रियल कार डोंट शिफ्ट देमसेल्व्स। जो ऑटोमेटिक चलाते हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा कटाक्ष किया है, कटाक्ष। सो डी मैक्स है इनके पास, तो अब हम निकलते हैं इनसे आगे। ये पिथौरागढ़ की मार्केट है और बहुत ही शानदार मार्केट, जैसे एक्सपेक्ट किया था हमने। काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, टाटा का भी शोरूम यहाँ पे है और खाने पीने की भी अच्छी दुकानें हैं। तो हम सोचते हैं कहीं रुक के चाय पी जाए जरा और कुछ सामान ले लें खाने पीने का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे पास रहना चाहिए। जो मैं लाया था वो तो मैं खा गया। स्नैक्स बहुत ज़रूरी है, बिना पेट पूजा काम नहीं दूजा। तो पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो पहले हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखें। अभी बजे हैं 11, तो हम ऑन टाइम है। हम ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट 75 से 80 किलोमीटर हम चल चुके हैं और बचा है करीब करीब 150 किलोमीटर। 150 200 मान लीजिए, मोटा मोटा 180 या ऐसे ही समथिंग। तो हम आगे, रोड ठीक है, मैंने पता किया है, और बारिश नहीं है तो हम खींच सकते हैं गाड़ी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तवा घाट है 112 किलोमीटर, धारचूला 95, पिथौरागढ़ अभी 3 किलोमीटर में शहर जो है, तो 3 किलोमीटर लंबा शहर मान लीजिए। तो अब इसको क्या करते हैं हम कि चाय पीते हैं कहीं पे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप लेंगे हम धारचूला से पहले। लेफ्ट में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मेरे पूरा पिथौरागढ़ का शहर है। बहुत शानदार एरिया है, पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग घर वर बने हुए हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पे, होंडा का शोरूम है, एचपी का पेट्रोल पंप है, तो अपने पास तेल का भी है। हम धारचूला में टैंक फुल कराएंगे और मैं सोच रहा था कि वापसी में जब आएंगे तो एक बार हम बाइक की वॉशिंग भी कराएंगे। कोशिश करते हैं गूंजी में देखेंगे बाइक वॉश के लिए, क्योंकि गूंजी में हमारा 2 नाइट का स्टे है। वहाँ पे हम अपने आप को रीहाइड्रेट री एनर्जाइज करेंगे
वापसी के लिए, क्योंकि वापसी में फिर मैं नॉन स्टॉप ही आऊँगा, क्योंकि चढ़ने में थोड़ा दिक्कत आती है और मौसम की वजह से मैं थोड़ा रुक रुक के आया हूँ। लेकिन वापसी में मेरा टारगेट रहेगा कि भैया धारचूला के लिए बाईपास है ये। धन्यवाद। हमने एक गलत रास्ता ले लिया था, तो एक भाई साहब बोले, पुलिस वाले, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई साहब गलत जा रहे हो। उन्होंने बहुत तरीके से समझाया मुझे कि यहाँ से आप वापस आइए, वो चौराहे से आपको राइट लेना है, फिर स्ट्रेट जाना है, चिनौल आएगा, वहाँ से आपको ये रास्ता पकड़ना है। बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ के, पूरी हेल्प करते हैं, जिससे भी आप पूछेंगे वो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाएगा। और कल रात को तो मेरे को एक ऑफिसर कहता भाई साहब मेरे पीछे आओ, मैं आपको ऑफिसर में छोड़ के आया। तो मेरे को रास्ता दिखाने चले गए, क्योंकि जंगलों का रास्ता था, वहाँ पे बहुत सारे कट से। तो उन्होंने कहा यहाँ पे लोकेशन भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, तो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो वो मेरे साथ मेरे आगे आगे उन्होंने मेरे को एस्कॉर्ट किया। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जब आप मिले उनसे तो बहुत प्यार से बात करिएगा। और मैं अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है यहाँ पे, मैंने जितने लोगों को देखा है सब हेलमेट पहन के चल रहे हैं। डूडी हाट धारचूला लेफ्ट, हेयर पिन मोड़ है ये। तो लेफ्ट हम नीचे उतर रहे हैं, और ये अब वैली की तरह लग रहा है मुझे कि हम नीचे उतर के फिर ऊपर पहाड़ चढ़ेंगे। चलिए, जब तक अभी हम क्रॉस कर चुके हैं आउटर ऑफ पिथौरागढ़, और हम धारचूला की तरफ बढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर है धारचूला यहाँ से, और मेरा टारगेट हम अभी एक गांव में पहुंचे हैं जहाँ से धारचूला का अब रास्ता है 30 किलोमीटर। ये है धारचूला का ही है एक गांव, लेकिन मुझे नाम याद, जौल जीबी एक गांव है जहाँ के पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से 30 किलोमीटर है धारचूला। और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, तो कल के बारिश के बाद आज धूप का आनंद लिया जा रहा है। लेकिन ऑल्टीट्यूड इतना हाई हो चुका है कि एयर प्रेशर से कानों में दर्द होना शुरू हो चुका है। लेकिन रोड अच्छी है, और ये सारा एरिया जो है वो BRO के अंडर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जगह जगह BRO के बोर्ड देखेंगे, और BRO का बहुत शानदार काम है। आप लेह लद्दाख जाइए, अल्टीमेट रोड्स, अल्टीमेट। और ये धारचूला जो है वो मिनी या उत्तराखंड का लद्दाख कहलाता है, क्योंकि अभी हम धारचूला पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं, वहाँ पे जो पहाड़ है उनका जो लैंडस्केपिंग है वो बिल्कुल जो लद्दाख का टेरेन है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि हाइट उतनी ही है। तो अब हम जॉल जीबी से हम बिल्कुल हाइट पे चलते जाएंगे। अब आप जो हमारा पूरा इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और रोड भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे बारिश कम होती है वैसे, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो बारिश यहाँ पे कम होती है, तो रोड इतना डैमेज नहीं मिलते। तो और ऊपर से BRO इसको मेंटेन करती है, तो रोड बहुत शानदार मेंटेन है, क्योंकि आर्मी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। यहाँ से जो है चाइना बॉर्डर जो है, तिब्बत बॉर्डर, उसके लिए पूरी मेंटेनेंस सब यहीं से ही होती है। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप के मज़े आ रहे हैं धूप में ड्राइव करने के। और अभी जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है, पहले वो 5:30 दिखा रहा था, लेकिन रोड अच्छी थी तो हमने गाड़ी थोड़ी स्पीड में दौड़ाई और अच्छे डिस्टेंस कवर हो गया, तो अब वो 5 PM दिखा रहा है। तो आधे घंटे का हमने कट किया, लेकिन वो कट होगा नहीं, क्योंकि मैं अभी धारचूला पर रुकूंगा लंच के लिए। तो लंच का टाइम भी हो गया है,
बज चुके हैं और मैंने वही टाइम रखा था कि 2:30 बजे तक हम धारचूला पहुंचेंगे। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो आधे घंटे में हम धारचूला पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी टारगेट यही रहेगा, रोड सही मिली तो हम आधे घंटे में ही पहुंच सकते हैं। और लंच करेंगे आधा पौना घंटा, थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपने आप को भी रेस्ट देंगे, बाइक को भी रेस्ट देंगे, और फिर उसके बाद एनर्जाइज होके वी विल मूव टुवर्ड्स गूंजी। और धारचूला में मेरे को अपना टैंक भी फुल कराना है क्योंकि पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा। और मेरे को इंडिकेशन मिल गया है पेट्रोल का, लाइट जल गई है, ब्लिंक होने लग गई है, तो मतलब अभी हमारे पास 50 to 60 किलोमीटर्स का पेट्रोल अभी है। तो अभी 30 किलोमीटर्स में धारचूला आ जाएगा तो वी विल हैव अ टैंक फुल। और लैंडस्केपिंग वही मेरे को याद आ रहा है जब मैं खारदुंगला से कारगिल जा रहे थे, तो वही बहुत शानदार रोड है। और हमने बहुत मजे किए थे, जो हमारा ग्रुप था डेयर डेविल्स का, डेविल्स ऑन व्हील का, सॉरी डेयर डेविल्स को याद आता बार बार, डेविल्स ऑन व्हील का जो हमारा ग्रुप था हमने बहुत मजे किए थे। उन रोड पे हमने बहुत ही अच्छी ड्राइविंग की थी, और रोड अच्छे थे, गाड़ियाँ अच्छी थी, राइडर्स अच्छे थे, तो हमने बहुत पूरे अपने स्किल्स को चेक किया था, लेकिन विद सेफ्टी। हमने कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं की थी, लेकिन ड्राइव हमने अच्छे लेवल पे स्पीड में की थी। और कर्व्स थे तो मज़ा आ रहा था कर्व्स में चलाने में गाड़ी को। तो वही मेरे को सड़क दिख रही है वैसे ही, और मुझे उम्मीद भी आगे भी ऐसी सड़कें साफ मिलेंगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे दोबारा से, धारचूला पहुंचते हैं, क्योंकि मौसम तो ठीक है अभी, लेकिन जैसे ही शाम को 3 साढ़े 3 बजेंगे तो मौसम फिर दोबारा एकदम से चेंज होगा। पहाड़ों में 4 बजे के आसपास वेदर एकदम चेंज हो जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं अभी बारिश होके हटी है, तो जितने भी वाटरफॉल हैं वो बिल्कुल शानदार लबालब चल रहे हैं, पानी अच्छा है, नदियों में पानी अच्छा है, और पूरी हरियाली है। तो आपसे जल्दी दोबारा कनेक्ट करूंगा मैं। अल्टीमेट व्यू, बहुत शानदार नज़ारे सामने मेरे को स्नो पीक माउंटेन देखने लग गए हैं, हल्के हल्के दूर हरे हरे पहाड़ों के पीछे। और ये एक इंटीरियर कंस्ट्रक्शन साइट को हम क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ से कि सारा सामान सप्लाई होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। मौसम बहुत शानदार है, और सामने हरे हरे पहाड़, थोड़ा रोड डैमेज है यहाँ का। अभी हम गांव से निकल के आए हैं, वहां से रोड बहुत शानदार था। अभी मेन रोड पे हम आने वाले हैं, और वो बहुत प्यारा रोड है। आगे अब धारचूला है, यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया है। बाकी हम देखते हैं हम कितनी जल्दी और पहुंच सकते हैं। अगर रोड अच्छा मिलेगा और जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन देखते हैं। अब देखिए क्या पहाड़ है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, नगर पालिका परिषद धारचूला। तो अब ये पत्थर के पहाड़ हैं पूरे, और आगे हमें उस पहाड़ के ऊपर जाके क्रॉस करना है टुवर्ड्स गूंजी। तो हमारा आज का स्टे गूंजी में होगा, और वहीं हम रुकेंगे। बहुत नैरो रोड है यहाँ पे, पत्थर ही पत्थर है। तो सेफ ड्राइविंग करिए, स्लो करिए, कंट्रोल करिए, और सुरक्षित रहिए। आगे मौसम बिगड़ रहा है, बारिश की संभावना है मेरे को बारिश नहीं चाहिए, कल मैं बहुत भीग चुका हूँ। कल मैंने 6 घंटे 6 7 घंटे मैंने बारिश में ही बाइक चलाई है। ये पिकअप वाले भैया निकलने दोगे? आप सामने देखिए, सामने बिल्कुल स्नो पीक माउंटेन्स हैं, और बर्फ के पहाड़ मस्त वाले। और पहली बूंद मेरे हेलमेट पे गिर चुकी है बारिश की, और मेरे को आगे कोई सिटी विटी नहीं दिख रही है। एक छोटा सा वहां पे दिख रहा है बिल्डिंग। तो यहाँ पे स्पीड बहुत स्लो चलानी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी है, पत्थर है। लेकिन मैं
मैं चाहा पहले आपको मैं वो व्यू दिखा दूं सामने स्नो पीक माउंटेन्स के। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है खतरनाक वाला, लेकिन रास्ता खुला हुआ है तो हम आराम आराम से निकल चलेंगे यहाँ से। और हमारे बगल में नेपाल की शारदा नदी और हमारे इंडिया की काली नदी बह रही है। ये हम क्रॉस नहीं करते, लेकिन धारचूला में आप एक अगर रुकते हैं तो आप जा सकते हैं नेपाल। 1-2 घंटे घूम के आ जाइए, एंट्री करा के अपना आई कार्ड दिखा के, और वापस आके फिर एंट्री दोबारा जरूर कटवाइएगा, क्योंकि वो क्रॉस चेक करते हैं कितने लोग गए थे कितने आ गए। हाँ, होम स्टे है यहाँ पे लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हवा बहुत तेज चल रही है। ये डैमेज रोड है, अब यहाँ से बहुत आराम से निकलना पड़ेगा हमें। और दूसरे को रास्ता दीजिए ताकि वो निकल सके। लैंडस्लाइड हुए हैं, यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, आगे ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करेंगे हम और बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स गुंजी। ओनली वन व्हीकल एट अ टाइम, ठीक है। एक बाइक आ रही है, एक हम है। चलो वेरी गुड। ये ये अब यहाँ से आगे रास्ता और छोटा होता जा रहा है और रोड डैमेज्ड है। बाकी देखते हैं हम थोड़ा जितना धीरे 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 पहुंच सके आगे उतना अच्छा है। बारिश शुरू हो चुकी है और रोड पे पानी आ रहा है, लबालब लबालब लबालब। इस टाइप के रोड पे ना आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो एक कांस्टेंट थ्रॉटल है वो बना रहना चाहिए। आपकी स्पीड कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप एक ही स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। तो क्या होता है, टायर में मोमेंटम रहता है और बाइक को कांस्टेंट पावर मिलती रहती है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ रुक गए और रुकने के बाद आपने पिकअप लेने की कोशिश की तो गाड़ी नहीं उठेगी, क्योंकि हाइट है और पानी है, पत्थर है, सब कुछ है। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बना के रखिए। और हमारे फिर से आज कपड़े फिर भीगेंगे, लेकिन इतनी तेज बारिश नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं जितना आराम आराम से चल सके। हम ऊपर पहुंचते जाएंगे और स्लोली स्लोली चलेंगे ताकि स्लिप भी ना हो, क्योंकि इस एरिया में स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे स्लिप होने का मतलब है कोई उठाने भी नहीं आएगा। ओके, अब मुझे एक तलाश थी शेल्टर की, जो मुझे नहीं मिल रहा, ताकि मैं कपड़े चेंज कर सकूं, रेन लाइनर पहन सकूं। लेकिन जो है सो है, चलती का नाम गाड़ी है, तो और हमारी गाड़ी चलती रहेगी। ओके, अब देखिए कांस्टेंट हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे, और यहाँ पे कोई वो नहीं है रियायत के आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप प्रोफेसर हैं या आप कुछ भी हैं। जो है सबके लिए बराबर है, प्रकृति का नियम। और रोड्स जैसी हैं बीआरओ ने बनाई है, हमें तो उसको ही सम्मान करना पड़ेगा। नीचे बहुत शानदार व्यू है, रिजॉर्ट्स हैं, गेस्ट हाउस हैं। ये झरने देखिए, ऊपर से पानी बह रहा है, नेचुरल स्प्रिंग, नेचुरल वाटरफॉल। ओके, यस, चलो थोड़ी रोड साफ आई। आगे मेरे को दिख तो रहा है, अगर वहाँ पे कुछ व्यवस्था हुई रुकने की तो हम रुकेंगे, वो खाना खाएंगे।
और चेंज करेंगे कपड़े जल्दी से जल्दी, लेकिन वो दिख नहीं रहा कुछ भी। फिर भी चलो, ये सामने का वाटरफॉल देखिए, कितना मजेदार वाटरफॉल है, हाय हाय दूध। तो हम निकल चुके हैं वापस अपने यात्रा पे, आदि कैलाश की यात्रा पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, काइंडली डू द नीडफुल। और अभी हम एला घाट से निकले हैं। एला घाट एक जगह पड़ती है जो कि धारचूला से करीब 15-20 किलोमीटर आगे है। और हमने अपना यहाँ पे एक मिनी स्नैक्स लिया है जो कि पहाड़ों की फेवरेट स्नैक्स है, आप सब समझ ही गए होंगे, मैगी, जिसको कि यहाँ के लोग बहुत ही शानदार तड़का लगा के सर्व करते हैं विद हॉट हॉट चाय। और बारिश रुक गई है इसलिए हमने अपना जर्नी दोबारा स्टार्ट करी है। मैं दोबारा भीगना नहीं चाहता था क्योंकि कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रिकॉशन के लिए एक रेन कोट पहन लिया है, लेकिन अपर ही पहना है, लोअर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठीक है, लोअर से इतना प्रॉब्लम नहीं होती, अपर बॉडी नहीं भीगनी चाहिए। और सामने हमें दिल्ली का भाई मिल गया है, वो भी आदि कैलाश की यात्रा पे ही है। तो उसने मुझसे बोला कि भैया साथ चलते हैं। मैं ठीक है भाई साथ चलते हैं, एक से भले दो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, क्या बात। और जैसा कि बताया गया हमें कि रोड ठीक है आगे, और यहाँ के लोगों को ना इतना पता नहीं है कि मतलब कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है और टाइम कितना लगेगा। तो सब अपने अपने वेग गैस देते हैं कि 80-90 किलोमीटर है, आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। मे भी वो सही है, उनको वो लोकल ट्रांसपोर्ट के भरोसे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है। और हम चलते हैं अपनी पेस पे। तो हमारे को मेरे हिसाब से, मैंने भी जो पहले मेरा टाइमिंग आ रहा था वो 5-5:30 बजे के बीच में था। अभी हमने आधा पौना घंटे का ब्रेक लिया तो 6:30 तक पहुंचेंगे मैक्सिमम। तो ठीक है, 6:30 बजे पहुंचे, 7 बजे ही पहुंचे तो क्या कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी बुकिंग ऑलरेडी है। अब भाई साथ में है मेरे, तो भाई को साथ लेके चलना है। तो अब भाई की स्किल पे डिपेंड करता है, मेरे हम दोनों की स्किल मैच करनी चाहिए, वो भी तालमेल बन जाएगा थोड़ी देर में। उसको मेरी स्पीड समझ आ जाएगी, मेरे को उसकी स्पीड समझ आ जाएगी, तो फिर हम वैसे ही चलेंगे। क्योंकि जब आप राइड पे होते हैं तो एक दूसरे का साथ ही आपको बहुत अच्छे से राइड के लिए मोटिवेट करता है। बाकी रोड ठीक रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस रोड ठीक रहनी चाहिए तो हम कभी भी पहुंचे, और बारिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन ये लौटता हुआ मानसून है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि बारिश का थोड़ा सा जोर रहेगा। और हमने अपना कैमरा भी चार्ज कर लिया है, स्टोरेज फुल हो गई थी तो मैंने कुछ कल की वीडियोस डिलीट करी हैं। वैसे मैं डाटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मैं थोड़ा बहुत डाटा रखता हूँ लास्ट डे का भी, तो मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है रिकॉर्डिंग का, तो आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अभी तो रोड ठीक है, पानी पानी वाटर क्रॉसिंग वगैरह है यहाँ पे, तो जिसमें हम बड़े आराम से चलते हैं और प्यार से चलते हैं, नेचर को एडमायर करते हैं। और अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, एयरटेल बिल्कुल भी नहीं है, जियो के नेटवर्क यहाँ पे, जियो और BSNL आता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप अगर घाटी में है तो नहीं आएगा। तो हमने अभी, मैंने फ़ोन देखा भी नहीं है अभी, और नेटवर्क ना ही हो तो अच्छा है, ये बार बार फ़ोन आते रहते हैं फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द पहुँचें। बाकी रोड ख़राब है तो आराम से चलेंगे, क्योंकि कीचड़ और पानी जब मिक्स हो जाता है तो फिर वो स्लज बन जाता है, और वो स्लज 2 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए भी बहुत हानिकारक है। और हमारा भाई पीछे आ रहा है हमारे साथ, उसको साथ लेके चलेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, या ऐसा कहें कि नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड।
भाई कहाँ गया? आ गया आ गया आ गया, चलो चले खींचे। एक्चुअली मैं उसका पेस मेकर बनूंगा, मैं इसका ना, इसकी मैं गाड़ी खिंचवाऊंगा भाई के बाद। भी रॉयल एनफील्ड है 350 सीसी क्लासिक। तो वैसे तो क्लासिक बहुत शानदार गाड़ी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि पहाड़ों में मैटर करता है कि आपकी स्किल कैसी है ड्राइविंग की, आप कितना कंट्रोल वे में चलते हैं। एंड इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। तो पहाड़ के नज़ारे ऊपर देखिए क्या मस्त बादल है, और इस मस्त बादल में की ब्यूटी को एडमायर करिए, लेकिन नीचे रोड का भी ध्यान रखिए क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं, और मैं नहीं चाहता मैं इस गड्ढे में लेटा हुआ मिलूं। चलो भाई आ रहा है आ रहा है। तो हमने पूछा था, एक लोकल लड़का मिला था हमें, वो आ रहा था गूंजी से ही, तो वो भी कह रहा था भैया रोड ठीक है, बस हल्का हल्का पैच मिलेगा, जो कंस्ट्रक्शन में है लैंडस्लाइड का है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देख के चलिएगा क्योंकि कीचड़ विचड़ है। मैंने ठीक है भैया, थैंक यू फॉर द अपडेट। बाकी वो निकल गया वापस धारचूला के लिए, और हम जा रहे हैं आगे गुंजी के लिए। मैंने अपना फ़ोन हटा दिया है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर वो सब यूज़ नहीं है। नदी चल रही है बगल में हमारे, काली नदी। ये सामने से हमारे भाई लोग आ रहे हैं और इनको वेव करना हमारी एक हैबिट है। हम सबको एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सब ट्रेवल करते हैं एक साथ, एक दूसरे को मोटिवेट करते चलते हैं, और इसी के साथ हमारा कारवा बढ़ता जाता है, काफिला बढ़ता जाता है, आगे आगे हम चलते जाते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करके। और ये पूरा ग्रुप था जो कि रिकवरी वैन के साथ था, तो ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप था जिसके साथ पीछे रिकवरी वैन भी होती है। आप लोगों को नहीं पता तो बता दो कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टूर ऑपरेट करती हैं। रेंटेड बाइक्स पे भी आप आ सकते हैं, अपनी पर्सनल बाइक पे भी आ सकते हैं, वो आपको पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं साथ चलने के लिए। और उसमें मैकेनिक भी होता है, आपका लगेज सारा बाइक का जो होता है वो रिकवरी वैन पे होता है, और एक रोड कैप्टन होता है जो आपको गाइड करता है, एक टूर का मैनेजर होता है जो आपका सारा अकोमोडेशन से लेके परमिट्स सब वो मैनेज करते हैं, जो ज़्यादातर रिकवरी वैन में ही होते हैं, और मैकेनिक भी रिकवरी वैन में ही होता है। जब हम लद्दाख गए थे तो हमारा भी एक ऐसा ग्रुप था, और हमारे साथ सिंगापुर के लोग थे, बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर थे। तो पूरा ट्रिप बहुत यादगार है, और उसमें काफ़ी नए दोस्त बनाए मैंने। बिलासपुर के भी काफ़ी लड़के थे उसमें, 3-4 लड़के बिलासपुर के थे, इनके साथ मैं आज भी टच में हूँ। और हम प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में हम एक ट्रिप कंबाइन दोबारा प्लान करें। तो जुड़े रहिए, आपको हम नज़ारे के साथ साथ एक्सट्रीम राइडिंग कंडीशंस भी दिखाएंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सामने देखिए बिल्कुल मस्त वाटरफॉल, झरने, क्या व्यू है, नेचुरल झरना, इसका मतलब पानी अच्छा बरस रहा है ऊपर, और ये नेचुरल झरना बिल्कुल मज़ेदार, इसमें नहाने का मन कर रहा है। मेरा मेरा लड़का होता तो यहाँ बोलते पापा नहला दो, उसको बहुत पसंद है नहाना, बारिश इसमें, नदियों में, झरनों में स्विमिंग करना बहुत पसंद है उसे। तो जहाँ उसे मौका मिलता है वहीं अपना कॉस्ट्यूम साथ लेके चलता है वो। उससे मतलब नहीं है कि कितना ठंडा पानी है, उसको तो पानी दिखना चाहिए बस, और वो कूद जाता है। बात पे गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब हम नदी के बीच में से जा रहे हैं, पत्थर है सड़क पे ही, और ये एक बहुत शानदार जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। तो जितनी आप कंट्रोल में चलाएंगे उतना ही आप सेफ चलेंगे, अदरवाइज आपने हल्का सा यहाँ पे लापरवाही बरती और थ्रॉटल दिया तो आपकी गाड़ी और आप दोनों डाउन। हमारा भाई पीछे आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंट भीग रहे थे तो उसने मेरे को पकड़ा दिया अपना परमिट, क्योंकि परमिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि धारचूला से बनता है। बिना परमिट के आपको बूंदी एक जगह पड़ेगी, वहां से आगे नहीं जाने देंगे,
और परमिट 4 दिन के लिए वैलिड होता है। मेरा परमिट 8 तारीख से 12 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो मेरे को 12 अक्टूबर तक अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है। और उसमें आपके 4-5 जगह आपके चेक पोस्ट पे परमिट चेक होते हैं, क्योंकि आगे क्या है, ऐसे विदाउट परमिट वालों को नहीं अलाउ करते, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, एलओसी के पास है लाइना, और वहाँ पे चाइना की भी ऑब्जर्वेटरी पोस्ट है। तो वो भी उनको भी थोड़ा रहता है कि लीगल चीज़ें सब सब सॉर्ट आउट रहें, अनवांटेड लोग विदाउट परमिट ना आए। और परमिट से क्या होता है कि आप कंट्रोल रख सकते हैं कि कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे मेरे को आज पता चला कि आज परमिट बंद हो चुके हैं, आज जो अप्लाई कर रहे हैं उनको परमिट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगले 4 दिनों के बाद जब मौसम का अपडेट आएगा फिर वैसे ही आगे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे अभी ये 3-4 दिन रेड अलर्ट था बारिश का, तो ये कहा गया कि जिन लोगों का परमिट है वही जाएंगे, खाली एक्स्ट्रा उन्होंने बंद कर दिए थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कंट्रोल रखने के लिए चीज़ों पे। और ये बहुत डाउनहिल है प्लस स्लज है, और हमें बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे ना हमेशा ध्यान रखिए, गियर में रखिए गाड़ी, जब डाउन आ रहे हो तो गियर में जब गाड़ी रहती है तो क्या होता है, आपकी गाड़ी कंट्रोल में चलती है। और गियर में रख के क्लच छोड़ दीजिए तो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल हो जाती है, और मोमेंटम भी। अब ये बढ़िया पत्थरों का रास्ता है, लोग समझते हैं राइडिंग का मतलब है बढ़िया बाइक भगाओ और एंजॉय करो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये भी एक राइडिंग का अलग मजा है। वाटर क्रॉसिंग, झरनों के बीच में से। अब देखिए ये लैंडस्केप कैसे है, आहा। एक तरफ बिल्कुल पत्थर के पहाड़, दूसरी तरफ बिल्कुल खाई, और ये पतली सी प्लास्टिक की पट्टी जो हमें कहती है इस साइड रहना भैया। और ये टेरेन लाजवाब है, मजेदार है। अभी एक रास्ता आया जिसमें हेयर पिन मोड़ थे, मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, लेकिन क्या खतरनाक मोड़ थे, मतलब एकदम हाइट एकदम से। और गाड़ी सिर्फ पहले गियर पे ही चढ़ी है, वह चढ़ेगी पहले गियर पे ही, दूसरे को मतलब ही नहीं है। अब ये जो हम चल रहे हैं ना, इसके बाद एकदम से क्या होगा, जो मैं गैस कर पा रहा हूँ कि पहाड़ के बाद एकदम से एक प्लेटो आएगा, यहाँ बहुत शानदार रोड होगी, क्योंकि ये एक नियम है पहाड़ों का कि बिल्कुल हेयर पिन मोड़ आते हैं बहुत सारे, हाइट गेन कराते हैं, फिर एकदम प्लेन आ जाएगा सरफेस। तो वहां पे रोड शानदार होगी। तो अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। हरे भरे पहाड़ हैं वैसे तो यहाँ पे, हल्के हल्के हरे नहीं है, पत्थर के पहाड़ हैं बेसिकली। और काफी बोल्डर गिरे हुए हैं, और जगह जगह पे वार्निंग लिखी हुई है कि बोल्डर और मलबा गिरने का संभावना है, कृपया देख के चलें। और हम भी देख के ही चल रहे हैं धीरे धीरे, हॉर्न बजाते हुए, ताकि सामने से कोई आए तो उसको आइडिया हो जाए कि हम आ रहे हैं। और हमारा भाई भी पीछे आ रहा है, दिल्ली वाला। बच्चे बच्चे, ये देखा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब हल्का सा आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो तो टायर नहीं है इसके, तो स्लिप नहीं कर, बहुत मतलब टचवुड नहीं करी अभी तक। आगे तीव्र मोड़ है, कृपया आप धीरे चलें। जी यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इतना मौसम ठंडा है, और अगर चोट लगी तो बस फिर भोले बाबा ही जाने के ऐसे नीचे जाएंगे हम। तो बाबा जी आराम आराम से ले आओ। ओहो, वाइट दूध का झरना, बिल्कुल लग रहा है दूध दूध गिर रहा हो पहाड़ों से। क्या बात है, नेचर का यही तो एक ब्यूटी है, पहाड़ों के बीच में से दूध गिर रहा है। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, आईटीबीपी का सिग्नल है हर जगह कि
आगे तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलें। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रिज है। हम दो चट्टानों के बीच में से जा रहे हैं, दो पर्वत हैं वैली में से, और ये देखिए क्या रास्ता है। ऊपर बड़े बड़े पहाड़, नीचे नदी, बीच में सड़क, सड़क पे हम। अरे दिल्ली वाला कहाँ गया पीछे? आ रहा है क्या भाई? आ रहा आ रहा है। अब ये देखिए चट्टान ने सड़क को घेर रखा है, और गिरेगा ना पूरा पहाड़ ही गिरेगा, लेकिन गिरेगा नहीं, पत्थर है भाई। टिका रहियो, गिरियो मत। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इस रोड पे हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सड़क के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक कंकड़ हैं, पत्थर हैं जो बहुत जल्दी स्लिप होते हैं, और ऊपर से सड़क भी गीली है, बारिश हल्की हल्की चल रही है और कंटिन्यू हो रही है, तो हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो बारिश तो रहेगी रहेगी। मैंने भी चेक किया वेदर, क्योंकि ऊपर मौसम बहुत चिल्ड हो चुका है, और इस टाइम टेम्परेचर भी मेरे हिसाब से अराउंड 4 या 5 डिग्री के आसपास है, और हाथ सुन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पता ही नहीं चल रहा, इसलिए मैं अपनी फिंगर्स हिलाते जा रहा हूँ। ओहो, नीचे नदी का फ्लो देखिए, क्या शानदार फ्लो है नदी का। अरे वाह, क्या बात। पता नहीं ये 360 आपको दिखा पाए नहीं दिखा पाए, लेकिन नदी का फ्लो बहुत बढ़िया। नहा लो जिसको नहाना है। हीरा नीचे मिलोगे ऋषिकेश में। ऋषिकेश में मिलोगे, कहाँ मिलोगे पता नहीं कहाँ जाती है नदी ये, लेकिन देखते हैं। हम तो आगे जाके देखें जरा कहाँ। अभी शायद बूंदी आने वाला है, और हमारा वहाँ पे रायता बनाया जाएगा, मतलब परमिट चेक होगा। अरे यार, बूंदी का रायता मजा मन कर रहा है। नहीं, बूंदी का नहीं, पाइनएप्पल रायता खाने का मन कर रहा है, मीठा मीठा। क्योंकि भूख सिर्फ मैगी खाने को मिली हमें आज। बीच में रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। और ये देखिए ना, नेचुरल झरना ट्रक के ऊपर गिर रहा है, ट्रक भर पानी आ रहा है। क्या बात है, यहाँ पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। और ये आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी रूट यही है। तो होपफुली आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी रोड मिले, ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन मिले यहाँ पे। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि जब प्रकृति अपने पे आती है तो वे कुछ नहीं छोड़ती। नेचर से आप नहीं जीत सकते, तो इसलिए उतना ही करिए जितना नेचर भी एक्सेप्ट कर ले, और नेचर के मजे लीजिए। और हमें अब चाय की रिक्वायरमेंट हो रही है। ओए होए होए होए, बारिश, सीधा पानी हमारे ऊपर, झरने के बीच में से निकले हम। क्या बात है। और बाइक की लिमिट चेक होती हुई, लेकिन नॉर्मल चल रही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटिन्यू हाइट है तो इंजन भी वो चल रहा है, कोई बात नहीं। बस 650 सीसी है, थोड़ा दम दिखाओ। लेकिन ठीक है, हमें ज़्यादा भगाना तो है नहीं, मैं रेस दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और चल रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे डाइवर्जन है, हमें नीचे जाके फिर ऊपर जाना है, रोड बंद है, तो ओके नीचे चलते हैं नदी की तरफ। और ढलान पे कभी भी अगली ब्रेक नहीं मारनी, पिछली ब्रेक से कंट्रोल हो जाती गाड़ी, और गियर में रखिए। अगली ब्रेक मारेंगे टायर स्लिप होगा और आप गिरेंगे। ये हमेशा थंब रूल है बाइकिंग में। अगली ब्रेक कभी भी ढलान पे नहीं मारनी, पिछली ब्रेक से कंट्रोल करिए और गियर से कंट्रोल करिए। अगली ब्रेक बिल्कुल स्लो 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 स्लो, बहुत स्लो स्लो स्लो। और ये हमें चढ़ना है, दिस इज कॉल्ड हेयर पिन मोड। और यहाँ पे गाड़ी एक पहले गियर पे ही चढ़ती है, क्योंकि उसको पावर चाहिए होती है। अगर पावर नहीं दोगे तो गाड़ी बंद और आप गिरे, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक को आप नहीं संभाल पाएंगे। ओके ओके ओके, ऊपर चलो चलो, शाबाश शाबाश। अब यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट, एक कंस्ट्रक्शन साइट है बहुत तगड़ी बीआरओ की। यहाँ पे सारा देख सकते हैं रॉ मटेरियल है,
और ये ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एंड मेंटेन थ्रू बीआरओ, कंस्ट्रक्टेड थ्रू बीआरओ। भाई आ गया क्या? भाई आ रहा है। अब चाय तो मिलेगी नहीं यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये देखिए ये है स्लज। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, जैसे मैंने कहा था। आपको थ्रॉटल दे के रखना है ताकि आपकी बाइक कंट्रोल में रहे। पहले गियर में, फर्स्ट गियर में। दिल्ली वाला भाई कहाँ है? हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, शुक्र है। अब इसे कहते हैं प्रॉपर ऑफ रोड, और इसमें आपके टायर्स और आपकी बाइक दोनों पे डिपेंड करता है। हम यार गलत आ गए, हमें ऊपर जाना था। हाँ ये रास्ता है ही नीचे। हाँ नहीं था। अरे पहाड़ नीचे आ गया ये पूरा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। भाई की बाइक फंस गई थी, गिर गई थी, भाई गिर गया था, निकाल के लगा धक्का मार के। हाँ अभी पूछते हैं कितना हो गया ना। पता करते हैं चलो क्या सिचुएशन आगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो अभी हम रुके थे क्योंकि स्लज में हमारी गाड़ी फंस गई थी और भाई गिर गया था, तो हमें रुकना पड़ा, उसको उठाना पड़ा, और बहुत ही गंदा स्लज था। और ये देखिए ये है सड़क के ऊपर वाटरफॉल, हम इसको क्रॉस करेंगे अब भीगते हुए।